देखिए बच्चे ने क्या उत्तर दिया। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, हमें स्वर्ग नहीं जाना है। नहीं जाना है माने नहीं जाना है। बोले बताओ तो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बोले नहीं जाना है। बोले बताओ तो बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया, मेरी मम्मी ने ये कह के भेजा है, तुम स्कूल से सीधे घर नहीं आए ना तो तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे, इसलिए हमें स्वर्ग, अभी तो घर जाना है, स्वर्ग नहीं जाना। हम आपसे पूछे, सभी लोग चाहते हैं कि हमें सुख हो, हम सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन बताइए सुख क्यों नहीं है? आप जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं? जब आप चाहते हैं और भगवान से भी चाहते हैं, भगवान के पास भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेते हैं कि मैं सुखी हूं, फिर सुखी क्यों नहीं? फिर क्या कारण है? कहते हैं जो भगवान से कहते हैं वो हो जाता है। भगवान नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? और भगवान ही सबकी सुनता है और तो कोई सुनता नहीं। जब कोई नहीं सुनता तब कौन सुनता है? तब भगवान को सुनाने आ जाते हैं। तो ये तो बताइए, इतनी जिंदगी निकल गई कहते कहते कि हम सुखी हों सुखी हों सुखी हों, फिर भी हम सुखी क्यों नहीं है? या तो वो सुनता नहीं, या तुम्हारी नहीं सुनता। कहीं ना कहीं अंतर तो है, या तो तुम्हारी नहीं सुनता या मेरी सुनता है, आप लोगों की नहीं सुनता। बताओ फिर, ये तो विचार करो कि इतना कहने के बावजूद भी हम सुखी क्यों नहीं है? सुख पर घात करने वाला है कौन? ये तो बताओ। ये बस इतना सा विचार करो कि सुख पर कौन घात करता है, यानी सुख को कमजोर कौन करता है? विचार करेंगे आज कि नहीं? आज विचार करेंगे कि नहीं? हाँ, आज विचार करिए, कल हम फिर पूछेंगे कि आपके सुख को कौन रोकता है? कौन है रोकने वाला? हम उसी की पिटाई करें। अगर उसकी पिटाई होगी तो हम तो सुखी हैं। अब महाराज इसलिए तुम्हें सुखी नजर आते हैं कि उन्होंने उसकी पिटाई कर दी है, रोज पिटाई करते हैं उसकी, और जब मन में आ जाए तभी ठुकाई कर देते हैं। तो अपने आप वो दुख देने वाला तो भाग जाता है, सुख रह जाता है। अब आप विचार करिए वो क्या चीज है? हाँ, बुरे विचार। उन्होंने कहा बुरे विचार नहीं नहीं, इतना सरल नहीं है जितना सरल तुम समझ रहे हो, है ना। अंदर वो कहते हैं ना, वो चाहे कहीं गोली मार दी अब वो निशाने पे लग भी गई, क्या कहते? हवा में लाठी मारी, हाँ हाँ, धूल में लठ, धूल में लठ मार दिया और सही में लग भी गया। तो ये तो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। इसलिए बड़ा सोच समझ के विचार करिए कि हम सुख चाहते हैं, फिर हमारे सुख को रोकता कौन है? जो रोकता है उसी की पिटाई करो। लगाओ सवेरे 2-4 उठ के, दिन भर राइट रहो, सवेरे ही उठ के लगाओ उसे। अब जब आपको नहीं आएगा हम आपको कल बताएंगे। तो यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं, आपको महापुरुष, आपको मुनिजन मानते हैं। क्या? महापुरुष। नंबर 1 महापुरुष, नंबर 2 आदित्य वर्ण स्वर सूरज जैसा तेजस्वी, नंबर 3 अमलम निर्मल, नंबर 4 तमसा परस्तात् अंधकार से रहित ज्योतिर्मय। आपको मुनिजन मानते हैं ज्योतिर्मय, परम पुरुष, निर्मल और तेजस्वी। क्लियर? 4 डिग्री हो गई। आगे त्वामेव, आपको पाकर ही, आपको सही तरीके से पाकर लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अन्य कोई कल्याणकारी मोक्ष का रास्ता नहीं है। अन्य कोई कल्याणकारी मोक्ष का रास्ता नहीं है। आप ये बताइए, ये वाला विचार आपको बिल्कुल पक्का है कि नहीं, कि सही मार्ग क्या है? कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? जोर से बोलो जरा, कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? आपको हृदय में पा लेना ही मृत्यु पर विजय है, और कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है। जैसे भी बने भगवान को तुम प्राप्त कर लो,
अपने हृदय में विराजमान कर लो, बस फिर तुम ये समझो अब तुम्हें कोई भी हराने वाला नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें हाथ लगा जाए। और ईश्वर नहीं है तो ध्यान रहे, पड़ोसी भी तुम्हें एक झापड़ मार के भग जाएगा। और अगर ईश्वर है तो पड़ोसी क्या, पड़ोसी का देश भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। और वरना एक पड़ोसी भी तुम्हें चांटा मारकर भाग जाएगा। तो यहाँ ये फीड करने को कहा है, आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। तेजस्वी, आपको मुनिजन तेजस्वी, निर्मल, परम पुरुष और ज्योतिर्मय मानते हैं। हे भगवान, आपको मुनिजन तेजस्वी, ज्योतिर्मय, निर्मल और परम पुरुष मानते हैं। आपको पाकर ही कोई दूसरी, इसके अलावा दूसरा कोई कल्याणकारी मोक्ष का रास्ता नहीं है। हे भगवान, आपको मुनिजन मानते हैं। क्या आपको मुनिजन तेजस्वी, निर्मल, ज्योतिर्मय, श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। आपको मुनिजन तेजस्वी, निर्मल, कल्याणकारी मोक्ष का रास्ता नहीं है। अन्य कोई कल्याणकारी मोक्ष का रास्ता नहीं है। हे भगवान, रिपीट, हे भगवान, आपको मुनिजन तेजस्वी, निर्मल, ज्योतिर्मय, परम पुरुष मानते हैं। आपको मुनिजन तेजस्वी, निर्मल, ज्योतिर्मय, परम पुरुष मानते हैं। आपको पाकर ही मृत्यु जीत लेते। फिर देख ले, हे भगवान, आपको मुनिजन तेजस्वी, निर्मल, ज्योतिर्मय, परम पुरुष मानते हैं। आपको पाकर ही मृत्यु को जीत लेते हैं। अन्य कोई कल्याणकारी मोक्ष का रास्ता नहीं है। प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम यसंतुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या श्रुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः। ध्यान दें, एक शिव माने होता है सेल्वेशन, लिबरेशन। शिव माने होता है मोक्ष। और जरा सी अगर सीटी नहीं बजती तो शिव माने हो जाता है इंस्टीट। इंस्टीट माने होता है अलावा। इसके अलावा वो भी थे, कहते ना, इसके सिवाय वो भी थे, इसके सिवाय वो भी थे। सिवाय माने अलावा, इनके अलावा वो भी थे। और शिव माने होता है मोक्ष। एक जगह मैं विदिशा में बैठा हुआ था, ऊपर छत पे बैठा हुआ था, नीचे कोई एक मंदिर था, जैनियों का नहीं था। वहां एक मंत्र का जाप कर रहे थे लोग, माइक में बोल के कर रहे थे, और हम ऊपर बैठे सुन रहे थे। मालूम है क्या बोल रहे थे? कहते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये नहीं मालूम हम क्या पढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोलना था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय माने मोक्ष, मोक्ष के लिए मेरा नमस्कार हो। हम किसके लिए नमस्कार कर रहे हैं? मोक्ष के लिए। हम किसी और के लिए नमस्कार नहीं कर रहे हैं। हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। आराम से पढ़िए, कोई परेशानी नहीं है। बस आप समझदार होना चाहिए। शिव का मतलब होता है मोक्ष। शिव माने मोक्ष, और शिवाय माने मोक्ष के लिए मेरा नमस्कार। अच्छी बात। लेकिन आप समझदार होना चाहिए। शिव कुछ और ना समझ लें, और जो समझते हो वे कल जरूर सुन लें कि शिव क्या चीज है। कल दार्शनिक प्रवचन है, दर्शन। दार्शनिक माने तार्किक, उसे कहते हैं दार्शनिक। तार्किक प्रवचन है, तर्क के द्वारा किसी को सिद्ध किया जाता है। कोई बात सिद्ध करना है तो तर्क के द्वारा सिद्ध करेंगे। ये आपको कल सुनने को मिलेगा। कल चित्र भी सामने होगा, उसमें बहुत सारे देवी देवता होंगे, लेकिन वो कैसे आदिनाथ भगवान को सिद्ध करते हैं ये बात आपको कल पता चलेगी। इसलिए कल का प्रवचन दार्शनिक, जो व्यक्ति दार्शनिक हों वे जरूर सुने कल की बात। आइए 24वां छंद पढ़ते हैं। तो वहां ये कहना था, नान्या शिवः शिव पदस्य, मोक्ष पद, मोक्ष के लिए। ये दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए हमें सही बोलना है, शिव नहीं बोलना है। शिव माने इंस्टीट, INSTEAD, इंस्टीट माने अलावा, इनके अलावा नेक्स्ट। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। एक शिव माने सेल्वेशन होता है, एक शिव माने कुछ और दूसरे अर्थ होते हैं। इसलिए शुद्ध बोलना सीखें, और शुद्ध बोलना नहीं सीख पाए तो मुझे नहीं लगता है तुम्हें अब कोई आगे शुद्ध बोलना इतना बढ़िया बताएगा, मुझे नहीं लगता है। इसलिए ये तो एक अच्छी परफॉर्मेशन है, आप उसे अच्छी तरह एक्सेप्ट करिए, एडॉप्ट करिए, और अपने जीवन में शुद्धता को जरूर लाइए। शब्द शुद्धि से ही अर्थ शुद्धि बनती है, अर्थ शुद्धि से ही
विचार भाव शुद्धि बनती है, भाव शुद्धि से ही अच्छा फल प्राप्त होता है। इसलिए शब्द शुद्धि होना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं शब्द की कोई जरूरत नहीं है, आप तो भाव समझिए। ध्यान रहे, भाव वहां समझे जाते हैं, अच्छी तरह समझ लेना। जो शब्द गलत बोलते हैं और कहते हैं भाव समझिए, ध्यान रहे, भाव वहां बोले जाते हैं जहां जिसे शब्द बोलना नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति गूंगा है, और गूंगा व्यक्ति है और पानी मांगना चाहता है, वो कहता है आई वांट वाटर, मैं पानी चाहता हूं। अब वो बोल भी नहीं सकता है, तो वो ये सारा, भैया ये क्या है, ये है भाव। वो समझ गया इसे क्या चाहिए। इसे कहते हैं थॉट लैंग्वेज। एक बॉडी लैंग्वेज होती है, थॉट लैंग्वेज होती है, और वॉइस लैंग्वेज होती है। सभी तरह की लैंग्वेज होती है। तो वॉइस लैंग्वेज में अगर आप बोल रहे हैं और फिर आप थॉट लैंग्वेज को आप कहना चाहते हैं कि भाव तो मेरा सही है, शब्द गलत है, ये तो बात गलत हो गई। हम झापड़ कह रहे हैं और पापड़ आ जाना चाहिए, ये तो बात गलत है। नहीं, मेरा भाव समझो, वो हम वही कह रहे थे, वही। मुझे वो बात याद आती है कि भाव समझो, भाव क्या समझे, अरे बोलो ना। हाँ, बोलना नहीं आता है, आप गूंगे हैं और बोल नहीं सकते, कोई शब्द को नहीं बोल सकते, तो फिर आपके भाव काम आते हैं। वहां भाव भाषा को कहा जाता है। आप बोलना जानते हैं फिर भी गलत बोलते हैं, फिर भी कहना चाहते हैं हम भाव से तो सही। गलत बात है, आप गलत हैं, गलत ही अपने आप को स्वीकार करिए। आगम में इसे स्वीकार नहीं किया है। आपने सुना होगा आणम ताणम कछु न जानम, सुना है कि नहीं, सुना है कि नहीं, किसने सुना था ये बात, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, शेष लोगों ने सुना ही नहीं, बहुत बुद्धू लोग हैं शेष लोग। ये तो हर व्यक्ति ने सुना होगा, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणु। ये किसने कहा था? अंजन चोर ने। किससे कहा था? अंजन चोर बुद्धिमान व्यक्ति था, मोक्षगामी व्यक्ति था, अंगूठा छाप नहीं था, जो आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम